दोस्तों नमस्कार। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और ये खबर देश के हर एक नागरिक को सुनना बहुत जरूरी है। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने देश के तमाम भूतपूर्व सैनिकों को, जो लगभग JCOR 48 लाख के आसपास हैं, हो सकता है फिगर अप डाउन हो, इन सभी को आह्वान किया है एक मास लेवल में धरना प्रदर्शन के लिए। उन्होंने आह्वान किया है कि दिल्ली में रामलीला मैदान में चलने के लिए, ताकि जो भूतपूर्व सैनिक इनके साथ जो फाइनेंशियल और सोशल इनजस्टिस हो रहा है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया जाए और लगातार सरकार से मांग उठाई जाए कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए। मुद्दे बहुत सारे हैं जिन एजेंडा पॉइंटों को वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने उठाया है। उन मुद्दों को मैं आपको बताता हूं कि किन मुद्दों के ऊपर ये मास लेवल में धरना प्रदर्शन होने को जा रहा है। 6 अगस्त की डेट को तय किया गया है और तमाम भूतपूर्व सैनिकों से आह्वान किया है कि रामलीला मैदान में इस धरने प्रदर्शन में, इस प्रोटेस्ट में शामिल हों। तो दोस्तों, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के द्वारा जो मुद्दे उठाए गए हैं उनमें से कई मेन मुद्दे मैं आपको बताता हूं कौन कौन से हैं। 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियां, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन, इक्वल लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, ऑर्डिनरी पेंशन को सर्विस पेंशन के बराबर किया जाना चाहिए। आर्मर्ड फोर्स ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का जो बेनिफिट है वो 85 साल तक। 3 ACP मिलते हैं दोस्तों, सरकारी कर्मचारी को, केंद्रीय कर्मचारी को 3 ACP मिलते हैं, लेकिन वो 3 ACP का जो अंतराल है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक सिपाही 17 साल की सर्विस में रिटायर्ड हो जाता है तो तीनों ACP 17 साल की सर्विस के अंदर अंदर दे देना चाहिए अगर प्रमोशन नहीं होता है तो। उसके बाद जो सेना में सहायक सिस्टम है उसके खिलाफ भी ये धरना प्रदर्शन, ये मांग उठ रही है कि ये सहायक सिस्टम बंद होना चाहिए। 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर को जो लिया गया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है कि जवानों यानी कर्मचारियों को 2.57 का मल्टीप्लिकेशन दिया था और अधिकारियों को 2.81 का। तो ये जो अंतर है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, इसकी कमियों को दूर किया जाए और 7th पे कमीशन का जो रिकमेंडेशन है उसको दोबारा से रिवाइज किया जाए, ताकि अधिकारी कर्मचारी दोनों को समान फिटमेंट फैक्टर से उनकी पेमेंट बढ़ाई जाए। विधवा को फुल पेंशन मिलनी चाहिए 67 साल तक और उसके बाद जो पॉलिसी है उसके हिसाब से उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। CSD का जो प्रॉफिट है उसका कहीं ना कहीं बड़े स्तर के अधिकारी मिसयूज कर रहे हैं। तो इनके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के ऊपर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने एजेंडा पॉइंट्स में शामिल किया है। तो इन मुद्दों को लेकर के तमाम जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उन सबको वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने आह्वान दिया है कि 6 अगस्त को दिल्ली चलो रामलीला मैदान में। दोस्तों, 6 अगस्त को भूतपूर्व सैनिकों का जज्बा आपको देखने को जरूर मिलेगा। हो सकता है कि तमाम 48 लाख लोग शामिल ना हो, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ये रैली, ये धरना प्रदर्शन देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि मुद्दे छोटे मोटे नहीं हैं, मुद्दे बहुत बड़े हैं। और इन मुद्दों के ऊपर जिस तरीके से वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने आह्वान किया है और सरकार से मांग लगातार जारी रख रही है कि इन मुद्दों की कमियों को दूर किया जाए, जिससे सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के साथ जो सोशल और फाइनेंशियल इनजस्टिस हो रहा है उसको दूर किया जाए। तो दोस्तों, ये खबर थी, कमेंट करके जरूर बताइएगा जिन मुद्दों को लेकर के वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ये मास लेवल पे आह्वान कर रही है, उन मुद्दों में कौन सा मुद्दा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।